हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल मिनास क्लासेस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारे न्यूली फॉर्म्ड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं एंड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्राइम मिनिस्टर shall be appointed by President of India and the other minister shall be appointed by the President on the advice of Prime Minister। यानी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं और जो हमारे अदर मिनिस्टर हैं, अदर मिनिस्टर्स को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, लेकिन पीएम के एडवाइस पे जो है उनको अपॉइंट करते हैं। इफ वी टॉक अबाउट टोटल strength of council of minister, the maximum strength of the council of minister is 81 including the prime minister, which is the 15% of total strength of members in Lok Sabha। यानी जो हमारे प्रेजेंट टाइम में लोकसभा में कितने मेंबर्स हैं, इनका हम 15% निकालेंगे और 15% निकालने के बाद जो वैल्यू हमारे पास आती है उतने ही हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे। फॉर एग्जाम्पल, प्रेजेंट टाइम हमारे पास 543 मेंबर्स ऑफ लोकसभा है। अगर हम 543 का 15% निकालें तो ये हमारे पास 81 होता है। यानी प्रेजेंट टाइम में हमारे पास टोटल 81 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो सकते हैं और इन 81 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ही हमारे प्राइम मिनिस्टर भी इंक्लूड होंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी टोटल स्ट्रेंथ। और ये जो रूल है 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा, ये रूल जो है 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड किया गया था। अब दोस्तों, एट प्रेजेंट हमारे पास जो है 72 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने अभी ओथ ली है। इनमें से हमारे पास 30 कैबिनेट मिनिस्टर है, 5 हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज है एंड 30 हमारे पास मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। अगर दोस्तों मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू रैंक वाइज सबसे पहले हमारे पास कैबिनेट मिनिस्टर आते हैं, फिर हमारे पास स्टेट मिनिस्टर आते हैं जो कि इंडिपेंडेंट चार्ज वाले होते हैं, देन हमारे पास मिनिस्टर ऑफ स्टेट आते हैं। देखिए दोस्तों, जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं गवर्नमेंट में, इंपॉर्टेंट डिसीजन हमारे सारे कैबिनेट मिनिस्टर जो है एक साथ मिलकर मीटिंग्स में लेते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में इंफॉर्मेशन। देन अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है किसी भी पर्सन को जो है मिनिस्टर बनने के लिए। फर्स्ट क्वालिफिकेशन है ए पर्सन रिक्वायर्ड सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। यानी कोई भी पर्सन अगर इंडिया का सिटीजन है तो वो जो है हमारा कैबिनेट मिनिस्टर बन सकता है। सेकेंड क्वालिफिकेशन है मेंबर ऑफ एनी हाउस लोकसभा एंड राज्यसभा अपॉइंट एज मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी सिटीजनशिप के साथ साथ कोई ऐसा पर्सन जो कि हमारे या तो लोकसभा का मेंबर है या राज्यसभा का मेंबर है, उसको जो है हमारे प्रेसिडेंट मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं। और दोस्तों, जो थर्ड हमारे पास कंडीशन है, थर्ड कंडीशन हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। इस कंडीशन में लिखा गया है इफ ही इज नॉट मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट देन ऑल्सो ही कैन बिकम द मिनिस्टर फॉर 6 months एंड विद इन 6 months ही हैज टू गेट इलेक्टेड टू एनी ऑफ हाउस। यानी इस लाइन्स का मतलब यह है कि कोई ऐसा पर्सन जो हमारे किसी भी हाउस, यानी एक ऐसा पर्सन जो कि ना हमारे लोकसभा का मेंबर है ना ही हमारे राज्यसभा का मेंबर है, वो पर्सन भी हमारा जो है मिनिस्टर बन सकता है 6 month के लिए। लेकिन इस 6 month के टाइम पीरियड में जो है उसे किसी भी हाउस में जो है इलेक्ट होना पड़ेगा। या तो वो 6 month के अंदर जो हमारे लोकसभा का मेंबर बन जाए या 6 month के अंदर जो है हमारे राज्यसभा का मेंबर बन जाए। अब दोस्तों बात करते हैं कि प्रेजेंट में कौन से पर्सन के पास हमारी कौन सी मिनिस्ट्री है। वैसे तो दोस्तों मैक्सिमम हमारी जो मिनिस्ट्रीज थी वो रिटेन हुई है। रिटेन होने का मतलब है कि जो हमारे प्रीवियस गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे वही सेम पर्सन जो है इस गवर्नमेंट में भी सेम ही उन्होंने जो है पोर्टफोलियो होल्ड किया है। जैसे अगर मैं बात करूं, राजनाथ सिंह प्रीवियस गवर्नमेंट में भी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस थे और इस गवर्नमेंट में भी उन्होंने जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को जो है होल्ड किया है। वैसे ही अमित शाह हमारे प्रीवियस गवर्नमेंट होम मिनिस्टर थे और इस गवर्नमेंट में भी उनके पास जो है सेम मिनिस्ट्री है। सेम फॉर निर्मला सीतारमण, पहले भी फाइनेंस मिनिस्टर थी, अब भी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है। नितिन गडकरी पहले भी हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, इस टाइम या प्रेजेंट गवर्नमेंट में भी हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास टोटल 72 मिनिस्टर हैं, जिनमें से मैंने आपको बताया कि हमारे पास 30 कैबिनेट मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो हमें 30 के 30 कैबिनेट मिनिस्टर याद नहीं रखना है, लेकिन हमें कुछ ऐसे पर्सन जो हमारे पास जो है फर्स्ट टाइम कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं या कुछ ऐसे पर्सन जो है बहुत समय से जो है न्यूज में बने हुए हैं, हमें उन पर्सन के आइडिया होना चाहिए कि उन पर्सन के पास कौन सी मिनिस्ट्री है। जैसे अगर मैं बात करूं श्री जगत प्रकाश नड्डा, ये जो है प्रेजेंट टाइम में जो है
बीजेपी के जो है प्रेसिडेंट थे, लेकिन अब ये जो है मिनिस्टर है और इन्हें जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्लस मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिली हुई है। उसी प्रकार शिवराज सिंह चौहान, ये जो हमारे फॉर्मर मिनिस्टर थे मध्य प्रदेश के, और प्रेजेंट टाइम में इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर प्लस मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट मिली है। देन अगर मैं इसके बाद बात करूं डॉक्टर एस जयशंकर की, एस जयशंकर पहले भी हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स थे और अब भी हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है। देन मनोहर लाल खट्टर आते हैं, ये जो है फॉर्मर हरियाणा के चीफ मिनिस्टर थे और प्रेजेंट गवर्नमेंट में इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ हाउस एंड अर्बन अफेयर्स प्लस मिनिस्ट्री ऑफ पावर मिली है। देन श्री एच.डी. कुमारस्वामी जो है कर्नाटका से बिलोंग करते हैं और ये पास्ट में जो है कर्नाटका के जो है सीएम रह चुके हैं और प्रेजेंट गवर्नमेंट में इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री प्लस मिनिस्ट्री ऑफ स्टील मिला हुआ है। सेम फॉर पीयूष गोयल हमारे पास पहले भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर थे और प्रेजेंट गवर्नमेंट में भी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के जो है मिनिस्टर है। वैसे ही धर्मेंद्र प्रधान हमारे पहले भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट के मिनिस्टर थे और सेम इस गवर्नमेंट में भी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के डिपार्टमेंट के मिनिस्टर है। अब देखिए दोस्तों, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है श्री कनाडजा राम मोहन नायडू। अब देखिए दोस्तों, ये जो है हमारे पास एनडीए का कोalition पार्टी है टीडीपी से जो है एमपी इलेक्ट हुए हैं और इन्हें जो है मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन डिपार्टमेंट मिला हुआ है। वैसे ही श्री गजेंद्र शेखावत जो हमारे पास प्रीवियस गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति थे, लेकिन प्रेजेंट गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर पर प्लस मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म मिला हुआ है। और इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन जो है श्री चिराग पासवान है। ये जो है दोस्तों न्यू कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं और इन्हें जो है मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिला हुआ है। और दोस्तों इसके बाद अगर मैं बात करूं हरदीप सिंह पुरी हमारे प्रीवियस गवर्नमेंट में भी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का डिपार्टमेंट इनके पास था और प्रेजेंट गवर्नमेंट में भी इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का डिपार्टमेंट है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है श्री भूपेंद्र यादव, जिनके पास मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का डिपार्टमेंट है। दोस्तों ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्टर। बाकी आप जो है वीडियो को जो है पॉज करके एक बार सभी पर्सन के बारे में देख सकते हैं कि प्रेजेंट में कौन से पर्सन के पास हमारी कौन सी मिनिस्ट्री है। थैंक यू गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल मीनास क्लासेस को जो है सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइस।